परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सब मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोगों ने कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ पवित्र दिन कि जो अपवित्र करता है तो उसके लिए आज का वचन है। वह सुने और परमेश्वर के नियम को माने, उसे तुच्छ न समझे, या जो तुच्छ समझता है वह आज का वचन सुन ले तो उसका भला होगा। हालेलुया। मैं वचन को पढ़ता हूं, उसे आप ध्यान से सुने। क्योंकि उन्होंने मेरे नियम न माने, मेरे विधियों को तुच्छ जाना, मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया और अपने पुरखाओं की मूर्तों की ओर उनकी आंखें लगी रही। हालेलुया। यहाँ हिजकिय्याह की किताब अध्याय 20 से था 24वां आयत। तो यहाँ पर प्रभु बता दिए कि उन्होंने किसके लिए बोल रहे हैं प्रभु? इसराइलियों के लिए। प्रभु उनको मिस्र से छुड़ा कर लाते हैं। जो दासत्व में थे, परेशानी में थे, उनको प्रभु छुड़ा कर लाए और छुड़ा कर लाने के बाद उन्हें अपना नियम दिए कि ऐसे ऐसे चलोगे, पवित्र दिन को आराधना करना और ऐसे जो है कि मूर्तियों की ओर नहीं ध्यान देना, जो संसार के लोग करते हैं उस पर मत ध्यान देना और मेरी विधियों को मानना, उसके अनुसार चलना, तो मैं तुझे आशीष दूंगा। ऐसे वचन से प्रभु दे रहे हैं। परंतु उन्होंने परमेश्वर के नियम के विरुद्ध चलना शुरू कर दिया और वो लोग लगे संसार की रीतियों को देखकर, जैसे कोई पूजा कर रहा है उसके अनुसार वो चलने लगे, फोटो का पूजा करने लगे जो कि कुछ भी है नहीं, और उसको करने लगे क्योंकि बगल का कर रहा है वैसे ही देखी देखा वो भी पाप करने लगे। जैसे एक व्यक्ति गुटखा खाता है तो वो पूछता है लो भैया तुम भी लो, तो वो खिला देता है तो वो भी खाने लगता है। बीड़ी पीने वाला बीड़ी सिखा देता है, सुर्ती खाने वाला सुर्ती खाना सिखा देता है, मूर्ति पूजक वाले को सिखा देते हैं। हालेलुया। वो देखकर ऐसा ही करना लगते हैं, ये समझ कर कि ये मेरा भला होगा, परंतु वो भला नहीं होता है। यहाँ पर लिखा भी है कि उनके पुरखाओं ने उस पर ध्यान लगाया तो उसी की रीति को ये सब भी मानने लगे। तब परमेश्वर क्या करते हैं, उस वचन को सुने। परमेश्वर क्या करते हैं, फिर मैंने उनके लिए एक ऐसी विधि या ठहराई जो अच्छी न थी और ऐसी ऐसी रीतियां जिनके कारण वे जीवित न रह सके। हालेलुया। फिर प्रभु क्या कर दिए, वो जब संसार में चले गए तो प्रभु छोड़ दिए और उनके लिए ऐसा ऐसा नियम आ गया, ऐसी ऐसी रीति आ गई कि उसको ढो रहे हैं केवल। जैसे आज के समय में लोग कंधे पर लेकर दौड़ रहे हैं। क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है, केवल एक तमाशा बन रहे हैं, एक दिखावा कर रहे हैं, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। फिर भी वो लोग उसी में लगे तो परमेश्वर क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। निकम्मी नकम्मी काम करो, निकम्मी नकम्मी पूजा करो, जिससे कि कुछ भी भला नहीं होगा और तुम फिर मर भी जाओगे। ऐसा प्रभु बोल रहे हैं। कहाँ मर जाओगे? देखेंगे वह लोग इस संसार में मरेंगे, परंतु हम सब जी जाएंगे। ऐसे अनंत जीवन में हम सब नरक में नहीं डाले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के कारण हम सब बच जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु इसलिए बता रहे हैं कि जो मेरी विधियों को नहीं मानता है, मेरे वचनों को तुच्छ समझता है, तो वो कैसा व्यक्ति होगा, और मेरे पवित्र दिन को अपवित्र ठहराता है और चला जाता है काम करने, तो ऐसे व्यक्ति को क्या आशीष मिलेगा? वह दौड़ने वाला व्यक्ति बन गया। मेरे प्यारों, परमेश्वर पवित्र है, आपको बुलाया है अपनी विधियों को सिखाने के लिए। जब तक कोई कानून को नहीं जान लोगे तब तक तुम उस लड़ाई को जीत नहीं सकते। देखते हैं, आप एक मुकदमा लड़ते हैं, एक वकील करते हैं, क्योंकि कानून आपको पता नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह में आए हो, आपको बाइबल मिला है, सारी बातें उसमें लिखी हैं, उस कानून को जान लो, उसके अनुसार चलो, आशीष आपके पास है। हालेलुया। समझाने वाले आपके पास्टर हैं, आपको समझाएंगे, ऐसे चलो ऐसे चलो। तो मेरे प्यारों, जब हम उसके अनुसार चलेंगे तब हमें आशीष मिलेगा। और जब हम सोचेंगे कि अरे उस अतवार तो गए थे, छोड़ो इस अतवार चले कहीं और, या मेरे घर रिश्तेदार आए हैं, छोड़ो, ऐसे करेंगे तो आशीषें रुक जाएंगी। क्योंकि जब आप आते हो
तो परमेश्वर का दर्शन होता है और आपको प्रभु आशीष देता है, आपके चेहरे पर वह आशीष लग जाती है। और जब आप घर जाते हो तो आशीष सप्ताह भर आपको फायदा देता रहता है। कैसे? आप मूसा को देखेंगे, वो पहाड़ पर गया परमेश्वर के सम्मुख में, और जब वो उतर के आता है 40 दिन के बाद तो उसका चेहरा चमक रहा है और इस्राएली देखकर डर गए, इसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। तब उसको पता नहीं था कि मेरे चेहरे से क्या निकल रहा है। तब लोगों ने बताया कि आपके चेहरे से चमक निकल रही है। तब मूसा उस पर कपड़े से ढका। हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ प्रभु आपको वो चमक दे रहे हैं जो आप कलीसिया में आओगे तब मिलेगा, और वह चमक से शैतान डरेगा जो आपके घर आपके खाना खा जा रहा है, आपका चोरी कर ले रहा है, आपका घटी कर दे रहा है, आपको काम धंधे में बिगाड़ रहा है, यानी कि सब आपका नाश कर रहा है। उस शैतान जब देखेगा तो कहेगा, अरे अरे ये तो यीशु मसीह के लहू से धोया हुआ व्यक्ति आ गया, इसके चेहरे में चमक आ गया, मैं इस तेज का सामना नहीं कर सकता। क्योंकि प्रभु का तेज जहां होता है शैतान टिक नहीं सकता, वो भाग ही जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, इस पवित्र दिन को अपवित्र ना करें, बल्कि आराधना में हर संडे को जाएं। हालेलुया। ये परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? पवित्र होने के लिए। जब पवित्र होंगे तभी तो अनंत जीवन आपका होगा, नहीं तो क्या इस संसार का जीवन जीने के बाद क्या एक जानवर की तरह मरना चाहते हो? मेरे प्यारों, आप प्रभु के बेटे और बेटियां हो, आपके अंदर आत्मा है। वचन में बोला गया कि मनुष्य की आत्मा एक दीपक है, वो परमेश्वर का दीपक है। हालेलुया। तो उस दीपक को प्रभु के पास जाने दो। जो प्रभु उजियाला है, उस उजियाला में मिलो। हालेलुया। हम उसके बेटे हैं, उसके पास जाएंगे। तो मेरे प्यारों, अंधकार में रहकर क्यों जा रहे हो उसी मिट्टी के गड्ढे में जाने के लिए? क्यों सोच रहे हो कि उस आग में हम जल लें? हालेलुया। मेरे प्यारों, जीवित परमेश्वर का दर्शन पाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। जो भी कमी घटी है प्रभु दूर करेंगे। केवल इतना करो, चलते रहो, परमेश्वर से बलबा ना करो। हालेलुया। तो आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले ही चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दे, आज ग्रहण कर ले पिता परमेश्वर। आमीन।